कुबेर के धाम में एक ही बांस उगा है और उसी बांस की बांसुरी बनाई गई है। कुबेर के धाम में बांस उग्यो। कुबेर जी के यहाँ एक बांस निकला। गणेश ने काटी, बिरंच ने छाटी और शंकर ने खट छेद कियो। गणेश जी जो स्वयं प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने बांस को काटा। ब्रह्मा जी ने उसके गांठों को छाटा है, उसे सुंदर बनाया और भगवान महादेव ने उस बांसुरी में 6 छेद किए हैं। गणेश ने काटी, विरंच ने छाटी और शंकर ने खट छेद कियो है। और तुम का जानी ओ गंवारी सखी, 1 अरब के कीमत की बंसुरी है। वो बांसुरी भगवान की बड़ी बहुमूल्य है। बांसुरी बन के कौन आया? बोले कुबेर के धाम में एक ही बांस होगा। शंकर जी ने उसमें छिद्र किया, ब्रह्मा जी ने गांठों को छाटा है, गणेश जी ने उसे काटा है, सब ने मिलकर बांसुरी को बनाया। दक्ष की 28 बेटियों में अभिजिता नाम की भी एक पुत्री है जो कुरूपा है, सुंदर नहीं है। 27 का विवाह कर दिया गया चंद्रमा के संग में। और जब चंद्रमा से उनका विवाह हुआ, जो चंद्रमा सबको तो प्रेम करते हैं लेकिन अभिजिता को नहीं करते। और जब उन्हें प्रेम नहीं करते तो बड़ी दुखी रहने लगी, बड़ी उदास रहने लगी, रोती हैं, दुखी होती हैं। और एक दिन की बात है, अपने पिता दक्ष से आकर कहती हैं, उन्होंने दक्ष से आके कहा कि पिताश्री, आपने मेरा विवाह तो कर दिया लेकिन ये चंद्रमा मुझे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? बोले क्योंकि मैं कुरूपा हूं, मैं सुंदर नहीं हूं। याद रखे मेरे भाई बहन, दुनिया रूप की सुंदरता देखती है, दुनिया तन की सुंदरता से मोहित होती है, लेकिन मेरे बांके बिहारी वो तो मन की सुंदरता देखते हैं। जिनका मन सुंदर है वो उससे रीझ जाते हैं। मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, वस्त्र और तन सुंदर हो, अच्छी बात है, रखना चाहिए। आज का समय है, स्वच्छता पवित्रता जरूरी है, लेकिन तन की सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान मन की सुंदरता से ही रिश्ते हैं मेरे बंधु। जिनके लिए, जिनका मन सुंदर है, शरीर भले कुरूप हो, कुब्जा का क्या कोई शरीर था? त्रिवक्रा का कोई शरीर नहीं था, वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, 2.5 किलो का पीठ पे कुबड़ था, लेकिन भगवान ने उसे भी परम सुंदरी भवा, उसे भी सुंदरी बना दिया। इसलिए मेरे गोविंद के यहाँ शरीर की कोई सुंदरता नहीं है। भगवान के लिए जिसका हृदय कोमल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका भाव और जिसका प्रेम है, वो गोविंद के उतना ही नजदीक है मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कई तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बगल वाले कोई देख रहे हैं, ये बोल ही रहे, हमको क्या मतलब। अब बोले कल पंडित जी चले जाएं फिर ही बोलेंगे। कल मैंने कहा था राधे मतलब राह दे। कोई कौन सा हमारा सत्कर्म, कौन सा गुण बन जाए और प्रभु रीझ जाए, इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहने चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की उस बांसुरी की मधुरता में तीनों लोक मोहित हो गए, सारे देवता ऋषि मुनि सबको आनंद आ गया। नट की भांति भगवान खड़े हैं और जो गोपी अपने घरों में है ना, उनके चित्त को भगवान ने अपनी ओर कर लिया। अब गोपी शरीर से तो घर में है, लेकिन मन से भगवान के पास पहुंच गई। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम किरंधान वेणुर अदर सुधया पूर्णैर्गोप वृंदैर वृंदावरण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति।
भगवान नट की तरह खड़े हैं, एक चरण को मोड़ के। सुंदरता तो प्रभु की अगाध है, इतने सुंदर हैं कि उसकी वाणी से सुखदेव जी कहते मैं वर्णन नहीं कर सकता। नात्यहम नाहम नवादिशाम मनोहरम वनम चततोलकम गोविरजितम जगौ कलम सयत्र कांतो। भगवान की कितनी सुंदरता है, सुखदेव जी कहते हैं वाणी से वर्णन करना मुश्किल है भैया। और भगवान की सुंदरता को तो छोड़ दीजिए, ब्रज की गोपी कितनी सुंदर है। सारी दुनिया की सुंदरता को मिला के एक जगह पे रख दिया जाए तो उतनी सुंदर ब्रज की एक गोपी है। और जितनी गोपियों की सुंदरता है, सभी गोपियों की सुंदरता को मिला के एक जगह रख दिया जाए तो वहां से भगवान की सुंदरता प्रारंभ होती है, समाप्त कहाँ होगी कोई नहीं जानता। इतने सुंदर मेरे श्याम सुंदर हैं। आज गोपियां अपने ध्यान को भूल गईं, अपने कामों को भूल गईं और अपना सर्वस्व छोड़ के यमुना के किनारे भाग के आने लगी। एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी, पति ने खाने के लिए चावल मांगा, वही समय गैया को भी कछु डालने तो ले जाके चावल गैया को दे दिया और भूसो पति को दे दिया। पति ने कहा ब्याई से काम चलाने पड़ोगे का, और वो परोस के भागी है यमुना के किनारे। सुखदेव जी कहते हैं शरीर से तो घर में है लेकिन मन से गोविंद के चरणों में है। और मैंने कल भी कहा था भगवान आदि परमेश्वर हैं और ये गोपी वेद की ऋचाएं, ये साधु संत हैं राम अवतार के, इनको साधारण स्त्री मत मानिएगा। भगवान के रास की जो मिलन की कथा है ना, ये स्त्री पुरुष के नहीं, ये आत्मा से परमात्मा के मिलन की कथा है, ये भक्त के भगवान से मिलन की कथा है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हम जैसे जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम की कथा है। गोपी अपने कामों को छोड़ के भागी है। कहते हैं माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने से ज्यादा सुख और किसी काम में नहीं आता। उसके लिए वो कोई भी त्याग कर सकती है। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान की बांसुरी कानों में पड़ी है ना, तो बच्चों को दूध पिलाना भी भूल गए, और दूध पिलाना भूलकर और वो भी भागी है यमुना के किनारे। बच्चा रो रहा है लेकिन वो तो श्याम सुंदर की दीवानी बन के यमुना के किनारे पहुंच गई। एक और गोपी जो श्रृंगार कर रही थी, ध्यान से सुनेगा। आप सभी तो श्रृंगार करते ही है ना। कभी श्रृंगार में ऐसा हुआ कि उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन लिए, आंखों के काजल होठों पे लगा लिए? ऐसो कबू भयो? हमसे आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम की वो अलग पराकाष्ठा है, वो प्रेमियों का विषय है मेरे बंधु। गोपी ने आज श्रृंगार भी उल्टे पुल्टे कर लिए। एक गोपी अपने कानों में काजल लगा रही थी, एक ही आंख में डाला है, और भगवान की बांसुरी श्रवणों में पड़ी है तो दूसरे में लगाना ही भूल गई और भागी यमुना के किनारे। एक अपने होठों पे लाली लगा रही थी तो वो होठों पे लाली लगाने के बजाय आंखों में लगाने लगे, और आंखों के काजल को होठों पे लगा लिया। अब भला हो उस समय सेल्फी का जमाना नहीं था, नहीं तो भागवत तो गोपी की फोटो से ही भरी होती। आजकल कोई कहीं भी जाए तो पहले 2-4 डाल देते हैं टेढ़ा मेढ़ा होके, नहीं? उस समय था नहीं, मोबाइल ही नहीं रही होगी, सेल्फी क्या, कुछ भी नहीं था। नहीं तो वो भी अपना फोटो खींच के यहाँ कितने मिलते, ऐसो श्रृंगार क्यों, ऐसे क्यों? सुखदेव जी कहते प्रेम की उस अनुभूति में ऐसो आनंद भई गोपी सुध बुध रही ना उसे तन की, और अपना तन मन भूल के वो बस गोविंद ही शरणागति में भागी है। मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण धन, मेरे श्याम सुंदर, उनसे मिलन की आकांक्षा लेके पहुंच गई। और भगवान की जब वो बांसुरी यमुना के किनारे बज रही है, वाय बंसी की धुन जब पूर्ण हुई और भगवान ने नेत्र खोला तो हजारों गोपिकाएं खड़ी हैं। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, इस अर्धरात्रि में अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के तुम यहां कैसे आई हो? जाओ अपने घर को लौट जाओ। गोपी ने कहा कि प्रभु
हमने कात्यायनी मां से ये मांगा है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, इसलिए हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको पाने के लिए आए हैं प्रियतम।